हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एसएसटी का संपूर्ण कोर्स हो चुका है। अब संपूर्ण कोर्स होने के बाद में आपके पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखना है, यानी कि प्रत्येक प्रश्नों को टॉपिक वार आपको देखना है। उनमें से कुछ वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, उनको आपको देखना होगा। इससे पहले हमने अध्याय 3 पढ़ा दिए थे आपके दर्शन शास्त्र में। ये अध्याय आपके 4 है, सुखवाद उपयोगितावाद। पहले आपको सुखवाद और उपयोगितावाद दोनों को देखना होगा, दोनों को पढ़ना होगा। उसके बाद में ही आपको इन प्रश्नों को करना होगा। अगर ये प्रश्न है तो ये प्रश्न आपके 2013 से लेकर 2022 तक के सेकंड ग्रेड के। उसके बाद में आपके जो नीचे वाले जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि इन प्रश्नों को आपको देखना होगा। इन प्रश्नों को देखने से आपको ये ज्ञान होगा कि हमें इस अध्याय में किस तरह से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि पढ़ने से सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या छोड़ना है। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखोगे तो वही क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते हैं, यानी कि बार बार में वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, उनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, बाकी वही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को आपको हल करना होगा। अगर मैं बात करूँ आपके सुखवाद और उपयोगितावाद क्या है, अगर आपको पहले सुखवाद के बारे में जानना होगा और उपयोगितावाद के बारे में भी आपको जानना होगा। थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। सुखवाद ये मानता है कि वे कर्म जो सुखों में वृद्धि करते हैं वह उचित है, और वे कर्म जो दुखों में वृद्धि करते हैं वह अनुचित है। यानी कि वही कर्म उचित कहे जाएंगे जो में सुखों में वृद्धि होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें बताता हूँ। व्यक्ति होता है, व्यक्ति में 2 चीजें होती है। एक होती है भावना, यानी कि भावना काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी तरह से। एक होती है बुद्धि, यानी कि व्यक्ति में 2 चीजें होती है, भावना और बुद्धि। जो आपकी सुखवाद है और उपयोगितावाद है, ये दोनों ये मानते हैं कि व्यक्ति में भावना है, यानी कि भावना प्रधान होता है। क्या होता है? भावना प्रधान, और भावना की अधीन बुद्धि होती है। यानी कि जो उपयोगितावाद है, सुखवाद है, वह व्यक्ति को भावना प्रधान मानता है और बुद्धि को उसको अधीन मानता है। यानी कि भावना के रूप में, यानी कि सुखों में वृद्धि चाहता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सुखों में वृद्धि चाहता है और सुखों की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता है। इस तरह से अब इसी तरह आपने नाम सुना होगा, देकार्ते का नाम सुना होगा, आपने कांट का नाम सुना होगा। ये दोनों ये मानते हैं कि व्यक्ति में क्या बुद्धि से के अनुसार कार्य करना चाहिए, यानी कि भावना बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करती है। कौन मानता है? कांट और देकार्ते। कांट तो ये कहता है कि बुद्धि के अधीन ही जितने फैसले बुद्धि से लिए जाने चाहिए, यानी कि भावनाओं को दबाता है। यानी कि कांट जबरदस्ती भावनाओं को दबाता है। इस कारण कांट को कठोरतावादी बोलते हैं। वो लोभ, क्रोध, मोह, माया सबको दबा देता है। इस कारण कांट को क्या कहते हैं? कठोरतावादी बोलते हैं। यानी कांट क्या कहता है? बुद्धि के अनुसार पूरे फैसले लेना चाहिए, जबकि आपके सुखवाद उपयोगितावाद क्या बोलता है कि भावना के अनुसार जितने भी फैसले लेना चाहिए, यानी कि भावना प्रधान व्यक्ति होता है। इनमें थोड़ा बहुत ये अंतर होता है। इसके बाद में ही जो उपयोगितावादी मानता है कि वही वस्तु उपयोगी है जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख तय करती है। अब इनके बारे में मैं आपको 2 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, उनके आसपास ही आपके पूरा ये अध्याय है। अगर मैं बात करूं तो आपके 2 विद्वान है, एक तो आपके बेंथम है, एक आपके मिल है। अगर मैं बात करूं बेंथम कौन था और मिल कौन था, दोनों ही इंग्लैंड के निवासी थे। बेंथम ने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, और उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया इसमें कुछ संशोधन इसने मिलने किए। इस सिद्धांत में कुछ संशोधन मिलने किया, जिस कारण इसको सुसंस्कृत उपयोगितावाद भी बोलते हैं। किसने दिया? सुसंस्कृत उपयोगितावाद मिल ने दिया। अब इनमें दोनों में कुछ अंतर है, बाकी दोनों ने सिद्धांत तो समानता है। अगर आपको सुसंस्कृत उपयोगितावाद आएगा तो उसमें आपके जेएस मिल आएगा, यानी कि जेएस मिल का पूरा नाम है जेम्स स्टुअर्ट मिल। अगर मैं बात करूं, बेंथम ने कहा कि चाहे कौन सा भी सुख हो, आपके शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख हो, कौन से भी सुख हो, सब सुख समान है। यानी बेंथम ये बोलता है कि चाहे आपके शारीरिक सुख हो या आपके मानसिक सुख हो, कौन से भी सुख हो, सब क्या है? समान है। लेकिन बाद में जो मिल आया, मिल ने कहा नहीं, सभी सुख समान नहीं होते, सब सुख समान नहीं होते। तो मिल ये कहता है कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। कैसा भेद होता है? गुणात्मक भेद होता है। क्या होता है? गुणात्मक भेद, यानी कि इनमें गुणों में अंतर होता है। तो मिल सर्वप्रथम गुणात्मक भेद स्वीकार करता है और ये बोलता है कि शारीरिक सुखों की दृष्टि से मानसिक सुख उच्च होते हैं। यानी कि उच्च कौन से होते हैं? मानसिक सुख उच्च होते हैं और शारीरिक सुख उसके अधीन होते हैं। यानी कि मानसिक सुखों को श्रेष्ठ बात है मिल। ठीक है, इस तरह से कुछ अंतर है। इसी तरह अगर बात करते हैं कि व्यक्ति दूसरे, जैसे अब आपके 2 चीजें हैं, आपको कुछ चीजें आपको ध्यान रखने, कुछ चीजें, उन चीजों के माध्यम से ही आप पूरे अध्याय को कवर कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, एक ये बोलता है कि निकृष्ट, एक होता है निकृष्ट, एक होता है आपके उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट। अब एक होता है स्वार्थवादी और एक होता है आपके प्रार्थवादी। ठीक है,
इन चारों में आप समझ जाओ, समझने के बाद में आप सब कुछ इसमें समझ जाओगे। अगर आप निकृष्ट बोलोगे तो निकृष्ट का मतलब है कि ये सभी प्रकार के सुखों को श्रेष्ठ मान, सभी प्रकार के सुख, कौन सा भी सुख हो आपके, कौन सा भी प्रकार का सुख दुनिया में जितने भी सुख है वो सब आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन जो उत्कृष्ट है कहता है कि केवल श्रेष्ठ सुख ही अच्छे हैं, केवल उत्तम जो सुख है, उच्च विचार वाले सुख है वही श्रेष्ठ है, सभी प्रकार के सुख श्रेष्ठ नहीं है। इसी तरह स्वार्थवादी कहते हैं कि व्यक्ति केवल अपने सुखों की कामना करता है, चाहे वो कुछ भी करे वो दूसरों के सुखों की कामना बिल्कुल भी नहीं करता है, केवल अपने सुखों की ही कामना करता है। लेकिन जो प्रार्थवादी कहते हैं, प्रार्थवादी कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं के सुखों के साथ दूसरों के सुखों की भी कल्पना करते हैं, लेकिन दूसरों को सुखी भी देखना चाहते हैं। तो इस तरह से स्वार्थवादी प्रार्थवादी है। अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देखना, जो बेंथम है, बेंथम किस तरह का है? अगर बेंथम की बात करें तो बेंथम ये कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये कहता है कि व्यक्ति दूसरों को सुख की भी कल्पना करते हैं, तो दूसरों को सुख करता है तो प्रार्थवादी है। यानी कि बेंथम चार प्रकार के दबाव का उल्लेख करता है, जिनको मैंने आपको बताया था। इसी तरह कुछ व्यक्ति, यानी कि इस नया क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखो यहाँ पर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुखों में गुणात्मक भेद कौन स्वीकार करता है। अब गुणात्मक भेद कौन स्वीकार करता है, इसी तरह आपने यहाँ देखो सुखों में गुणात्मक भेद कौन स्वीकार करता है, 2016 में पूछा गया। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया। अब गुणात्मक भेद कौन स्वीकार करता है, आपके मिल स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है? मिल स्वीकार करता है। इसी तरह सुख कलन, सुख मापने के लिए किसने बनवाया? अब आपको यहाँ पर 2018 में पूछा गया था कि सुख कलन, सुख मापने के लिए किसने बनवाया, तो ये आपके बेंथम ने बनवाया था। बेंथम ने ये कहा कि परिणाम की दृष्टि से सुखों का जो तीव्रता है वो अलग अलग होती है। परिणाम की दृष्टि से सुखों की तीव्रता अलग अलग होती है, तो इसके लिए परिणाम को नापने के लिए बेंथम ने एक सुख कलन बनाया। अब सुख कलन में 7 तत्व थे, इन 7 तत्वों को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले वाले जब एसएसटी का कोर्स करवाया था तो उसमें मैंने आपको इसमें 7 तत्व बताए थे, उन 7 तत्वों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगली बार आपको यही पूछा जाएगा कि सुख कलन में इन 7 तत्वों में से कौन कौन सी चीजें, तीव्रता है, व्यापकता है, अलग अलग जो 7 तत्व है उनको आपको याद करना है। अब देखो स्थूल सुखवाद, जो क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया, वो क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया, यानी क्वेश्चन वही आपके रिपीट होते हैं बिल्कुल। अब बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यानी कि मैं इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पूर्व वर्षों के प्रश्नों को भी हल करना है। अगर मैं बात करूँ, स्थूल सुखवाद ये मानता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक दृष्टि से ही भेद होता है। मात्रात्मक दृष्टि से क्या होता है? भेद होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मिल द्वारा स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही ये इसका सिद्धांत है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपको एक अंतर हो रहा है, जैसे बेंथम कहता है कि जो व्यक्ति है दूसरों की जो सुखों की कामना क्यों करता है, यानी कि व्यक्ति दूसरों के सुखों में क्यों देखता है, तो बेंथम कहता है कि उस पर व्यक्ति पर 4 दबाव होते हैं। कितने दबाव होते हैं? 4 दबाव होते हैं, जैसे सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव, ये अलग अलग दबाव होते हैं। लेकिन जो मिल होता है, मिल कहता है कि 4 दबाव के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर एक आंतरिक दबाव भी होता है। कौन सा होता है? आंतरिक दबाव। यानी कि सुखों में इसने 5 दबाव होता है, किसने? मिलने 5 दबाव होता है, यानी कि बेंथम में 4 दबाव होता है, मिलने 1 दबाव और थोड़ा आंतरिक दबाव। अब इसी तरह आप यहाँ देखो फर्स्ट ग्रेड में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बेंथम स्वीकार करता है सुखों में परिणात्मक भेद। अगर यहाँ आ जाता गुणात्मक भेद तो किसका था? ये आपके मिल का था। ठीक है, ये किसका था? मिल का था। देखो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही सुबह के सिद्धांत किसका है? ये किसका है? आपके उपयोगितावाद का था, उपयोगितावाद का। पूरे के पूरे क्वेश्चन हुए आते हैं आपके। देखो सुख कलन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? बेंथम ने प्रतिपादन किया। यानी कि पूरे के क्वेश्चन वही आते हैं, केवल आपको यहाँ समझना है कि सुख कलन क्या है, उपयोगितावाद क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत किसका है, बेंथम स्वीकार करता है। बस इनके माध्यम से आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि पूर्व वर्षों का प्रश्न किस तरह से हमको करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, और आगे आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 5 में।